गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और उस पे मैं मोड के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ, ये हमारा मोड से रिलेटेड क्वेश्चन का दूसरा लेक्चर है। तो जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उसको ये बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियो जाके देखो, तभी आपको मोड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखा है, ध्यान से देखो, बोर्ड में आ रखा है 2016 में 3 नंबर का। शो दैट द मोड ऑफ द सीरीज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग द टू सीरीज S1 एंड S2 गिवन बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ S1 एंड S2 टेकन सेपरेटली। इस वीडियो को पॉज करके अपने से ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। करो जल्दी से। अब आपने कर लिया होगा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से समझते हैं, है ना। बेसिक, अगर जिसके बेसिक बहुत स्ट्रांग होंगे वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं और मैंने सारी वीडियो में बेसिक्स पे जोड़ दिया और सारी चीज डिटेल में बताइए ताकि आपको बेसिक पता हो। आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि मैथ की थ्योरी नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन करने सोल्व करने लग जाते हो। और ट्यूशन टीचर भी आपको डायरेक्ट आया एक्सरसाइज 1.1 में ये क्वेश्चन, 2.2 में ये क्वेश्चन करवाने लग जाता है, थ्योरी नहीं बताता है। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि S1 है और ये नंबर है और S2 है, ये नंबर है। इसका और इसका मोड अगर इन दोनों को मिला दिया तो वो उन दोनों से अलग आएगा। आई बात समझ में। अब हमें मोड की डेफिनेशन पता है। मोड क्या होगा? मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। इस सीरीज में, S1 वाली सीरीज में, नंबर 1 वाली सीरीज में सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रखा है? ध्यान से देखो, मैं गोले बना रहा हूं। 9 सबसे ज्यादा बार क्या आ रखा है? 9। क्लियर है? यहां तक अच्छे से दिख गया। तो S1 का मोड क्या होगा? 9, क्योंकि हमें पता है मोड की डेफिनेशन क्या है। तो यहां पे लिख लो, मोड ऑफ सीरीज S1 कितना हो जाएगा? 9। क्यों होगा 9? सबसे ज्यादा बार यही आ रखा है। सिमिलरली अब यही करेंगे, मोड ऑफ सीरीज, मोड ऑफ सीरीज S2। अब इसका मोड क्या होगा? ध्यान से देखो, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रखा है? ध्यान से देखो बहुत अच्छे से, 7 और यहां पे भी 7 और यहां पे भी 7। दिख गया अच्छे से? सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रखा है? 7। तो इसका मोड क्या हो गया? 7। क्लियर है? ऊपर एक नंबर मिसिंग है, एक नंबर और लिख लो यहां पे 8। ठीक है, 8 लिख लो। आई बात समझ में? अब क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक एक पॉइंट क्लियर है कि इसका मोड क्या है, इसका मोड क्या है। अब इन दोनों को मिला दो। मिला दो मतलब इन दोनों को मिला के जो सीरीज बनी प्लस करके, मतलब वो सीरीज क्या बनी? मैंने नाम लिख दिया S3। तो S3 क्या बनेगी? देखो ध्यान से, पूरा लिख लो सबको। 3, 5, 8, 9, 12, 13, फिर 9, फिर 9, 8 और इधर से क्या बनेगा? 7, 4, 7, 8, 7, फिर 8 और फिर 13। अब देखो, अब ये पूरी एक सीरीज बन गई। अब इसमें सबसे ज्यादा बार ना कौन सा नंबर आ रखा है? ध्यान से देखो, तो सबसे ज्यादा बार आपको क्या दिखेगा? 8। देखो कितनी बार आ रखा है? 4 बार। दिख गया ये? 8 सबसे ज्यादा बार आ रखा है। कितनी बार? 4 बार। तो इसका मोड क्या हो जाएगा? यहां पे लिख देता हूं, मोड फॉर सीरीज S3। S3 के लिए कितना आ जाएगा? 8। तो क्या ये जो 8 वाला इसका इस सीरीज का मोड आया, क्या इन दोनों से अलग है? बिल्कुल अलग है। वही लिखा हुआ है कि S1 गिवन बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है ये, यकीन मानो, इस डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि पॉज करके अपने से करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे पता है आप अपने से इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ते हो, इसलिए आपके पूरे मार्क्स नहीं आते हैं। जिस दिन से आप पूरा कंसेप्ट पढ़ने लग जाओगे, एक एक थ्योरी आपको क्लियर होगी, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, उस दिन आपके मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। आई बात समझ में? तो अच्छे से समझना। और इसकी थ्योरी वाली लेक्चर सबसे पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में मैंने थ्योरी बताई है, उसको जाके देखो, तभी आपको थ्योरी क्लियर होगी, तभी आपको पता चलेगा मोड एक्चुअली में होता क्या है। आई बात समझे? तो अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। इसको नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर में बहुत बार आया एग्जाम में। क्या कह रहा है? फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग एन इंपेरिकल फार्मूला व्हेन इट इज गिवन दैट मोड इक्वल टू इतना और मीन इक्वल टू इतना।
अब ध्यान से समझो, पॉज करके अपने से करने की कोशिश करो। मेरे ख्याल से कर लिया होगा आपने। अब देखो क्या कह रहा है ये, ठीक है, ध्यान से समझना। अब कई बच्चों को इंपेरिकल फार्मूला पता नहीं होगा, तो होता क्या है मैं बता देता हूं। ध्यान से मोड पे नजर बना के रखना और लिखते हुए चलना। इंपेरिकल फार्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, ध्यान से देखना, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। आई बात समझ में? इंटू लगा लो। क्लियर है यहां तक? मार्कर कहां गया? लाल वाला, रेड वाला मार्कर यहां देखो मिल गया, ये रहा। तो ये इंपेरिकल फार्मूला होता है कब? जब, ध्यान से समझना, ध्यान से इसको एक्सप्लेन करके और लिख लेते हैं। जब हमें मोड निकालना हो और मीडियन और मीन दिया हो तब इसको यूज करेंगे। इसी में उल्टा अगर हमसे ये कहे कि मीन निकालो, तो ध्यान से देखना, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, वो मीडियन निकालने के लिए तो मीन को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन। क्लियर है यहां तक? अब ये 3 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो ऐसे लिख सकता हूं 1/3, ध्यान से देखना, मोड प्लस, ध्यान से देखना, मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू मीडियन। आई बात समझ में? ये फार्मूला हो गया कब? जब हमें मीडियन निकालना हो। आई बात समझ में? अच्छे से समझो, बॉक्स बना लो इसको। तो जब मीडियन निकालना हो तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जब मोड निकालना हो तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। एक और देखो, अब सर ये ठीक है, अब अगर मीडियन निकालना हो, वो मीन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो मीन को, इस मोड को उधर ले जाओ, ध्यान से समझना, और इसको, इस मीन को इधर ले आओ और मोड को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू मीन इक्वल टू, ध्यान से देखना, 2 इंटू मीन इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, ध्यान से समझना, 2 इंटू मीडियन माइनस मोड। क्लियर है यहां तक? अब ये 2 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो यहां से क्या आ जाएगा, मीन इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1/2 और ब्रैकेट में 3 मीडियन माइनस मोड। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छे से बॉक्स बना लो। तीनों फार्मूले मैंने आपको बता दिए कि जब मीन निकालना हो तो कौन सा लगाएंगे, जब मीडियन निकालना हो तो कौन सा लगाएंगे, और जब मोड निकालना हो तो कौन सा लगाएंगे। चाहो तो नोट डाउन कर लो लिख के। अच्छे से समझ में आ गया? कर लिया होगा। अब ध्यान से देखो, नोट डाउन कर लेना, ये 1 2 3 अच्छे से समझ में आया। अब हमको क्या पूछा है वो पढ़ते हैं, ठीक है। हमसे पूछा है, कहां गया, यूजिंग फाइंड मीडियन, मीडियन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, मीडियन निकालना है तो किसका यूज करेंगे, ध्यान से देखो, इसका यूज करेंगे, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत ही शानदार जबरदस्त फार्मूले हैं ये। एग्जाम में आ जाए तो एक बार को पता ही ना लगे कि हुआ क्या, ये इसका भी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है। तो मैंने सारे फार्मूले आपको ड्राइव करवा दिए बस। अब इसी फार्मूले को लिखते हैं, मीडियन निकालना है तो भाई इस फार्मूले को लिखते हैं, मीडियन इक्वल टू, ध्यान से देखना, मीडियन इक्वल टू 1/3 और ब्रैकेट में मीन मोड कितना दिया हुआ है, देखो यहां देखो 35.5 प्लस 2 इंटू मीन कितना दिया हुआ है 30.5। क्लियर है? इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको मिटा देता हूं, फार्मूला आपने लिख लिया होगा, आया समझ में? देखो ध्यान से, तो 1/3 ऐसे ही रहा, ये कितना आ जाएगा 35.5 प्लस 35 दूनी 70 और 1 71 71। अब इनको ऐड करेंगे तो 1/3 ऐसे ही रहा, इसमें ऐड करेंगे तो 100 106, 100 और 106 ये आ गया, 1 मिनट, 106.5। क्लियर है? अब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं। कैलकुलेटर कहाँ है मेरा, देख लेता हूं। एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये 61 होगा यहाँ पे कितना होगा, ये 61। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 96.5। कितना आएगा, ये 96.5। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ध्यान से देख लेते हैं, 32.5। 96 को डिवाइड करेंगे तो 96 तो पूरा चला गया। देखो ध्यान से, ये 96 कितनी बारी में, 3 2 पॉइंट, अब ये 5 है तो कितनी बारी में जाएगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 6। आई बात समझ में? तो ये इसका मोड है, मतलब 6 पे ऐसे 12 आ जाएगा, चलता रहेगा। तो
तो ये इसका मीडियन है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फाइंड द, अब क्या दिया हुआ है, हमें मोड निकालना है, और क्या दिया हुआ है, मीन और मीडियन। तो जस्ट अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। आई बात समझ? जस्ट अभी पढ़ के आए थे, मैंने बताया था कि सारे लिख लो। तो देखो, तो यहां पे 3 ऐसे ही रहा, मीडियन कितना दे रखा है 9.6 माइनस 2 इंटू मीन कितना दिया हुआ है 10.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, और 6 तिया 18, आराम से करेंगे, पिछली बार गलती होगी थी, 9 तिया 27 और 1 28, ये आ गया, माइनस 10 दूनी 20 और 1 21। तो ये माइनस होगा तो कितना आएगा ये, और 6.8, कितना आएगा ये 6.8, मतलब मोड इसका कितना आएगा 6.8। आई बात समझ में? यही मेरा आंसर है। तो देख लिया कितनी आसानी से, सिंपल सा 1-2 नंबर मैंने खड़े कर लिए। इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, और क्वेश्चन देखते हैं हम मीन मीडियन के, और आज ये हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ये हमारी लास्ट वीडियो है, और इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से नोट डाउन कर लो, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जल्दी से लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, लेकिन इसमें मुझे लगा कि बच्चों को एक और करवा देता हूं, तो शायद उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इससे पहले वाला एक और क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो उनको भी जाके देख सकते हो, सेम क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से कर लेते हैं। देखो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पढ़ो ध्यान से। मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 65 एंड सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी 70। इन सब का सम कितना दिया हुआ है 70, मतलब फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x1, x एंड y। कैसे करेंगे, देखो इसमें हमें, मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं, ना तो इसमें हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है, ना हमें FI/XI निकालना होता है, ना FI/UI निकालना होता है, कुछ भी नहीं निकालना होता है, ना डेविएशन, कुछ ही नहीं निकालना होता है। करेंगे कैसे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पकड़ो, कौन सी है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12, इस पे बॉक्स बना लो, ये बॉक्स बना लिया, ठीक है, बस सबसे पहले ये काम करना। अब यहां पे फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, है ना, और इंटू H। क्लियर है यहां तक? सर ये सारी वैल्यू क्या है, अभी बताऊंगा, वीडियो पे बने रहो ध्यान से, ठीक है। देखो अलग अलग मार्कर ले लिया, जो ये सबसे बड़ा बॉक्स है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जिस पे मैंने बॉक्स बनाया है, इसको लिखते हैं F1 से। किससे लिखते हैं, F1 से। अब इसके ऊपर 2 तीर बना लेना, एक ऐसे और एक ऐसे, ये बना लिया। तो इससे पहले वाली जो ये वैल्यू है, ये मेरी हो जाएगी F0, और ये वाली वैल्यू है मेरी, ये हो जाएगी मेरी F2। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। लेकिन सर इसमें तो 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, 2 के लिए यहां से इक्वेशन तो एक ही आएगी, बिल्कुल सही बात है। 2 अननोन होते हैं तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम पढ़ चुके हैं। तो 2 इक्वेशन कहां से आएंगे, ध्यान से देखना, पहले एक ले आते हैं, फिर दूसरी ले आएंगे। मोड कितना दिया हुआ है 65, वैल्यू रख लो, कितनी है 65। L, देखो ये L क्या होता है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उस पर मैंने जो बॉक्स बनाया, बॉक्स कितना है 60 और 80 का, और इसमें ये लोअर फ्रीक्वेंसी है, लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट। तो जो ये लोअर लिमिट है इसी को L बोलते हैं, मतलब छोटा क्या है 60, इसको लिखेंगे L। तो यहां पे 60 लिख दो, प्लस ब्रैकेट में देखो F1 कितना है, ये लिख दिया मैंने 12, माइनस F0 कितना है x, अपॉन में 2 इंटू 12 माइनस x माइनस कितना है y। अब सर ये h क्या होता है, देखो इन सब में कितने कितने का गैप है, 20 का, ध्यान से देखो सब में 20 का, तो ये होता है 20। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा 65 माइनस 60 इक्वल टू, ध्यान से देखना, 12 माइनस x ऊपर ब्रैकेट में, और नीचे कितना आएगा 12 दूनी 24 माइनस x माइनस y, और इधर कितना है 20। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया होगा। कितना आएगा यहां से 5 इक्वल टू 12 माइनस x अपॉन में
24 माइनस एक्स माइनस वाई। ये 20 को मल्टीप्लाई में यहां पे मैं भेज देता हूं, कितना आ जाएगा यहाँ पे इसके नीचे, तो ये कट गया, 5 बन जा, 5 4 जा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 इधर और ये इधर, तो कितना आ जाएगा 24 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 इंटू 12 माइनस एक्स। आया समझ में? मेरे ख्याल से बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतनी आसानी से बताने के बावजूद भी अगर समस्या आ रही है और अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, दोबारा से वीडियो को देख लो तब समझ में आ जाएगा, ठीक है? शुरू से देख लो। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 24 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 12 जा 48 माइनस 4x। अब क्या करेंगे, इस 24 को इधर और इस 24 को इधर, 4 को इधर, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई और इधर आके प्लस का 4x और इधर कितना आ जाएगा 48 माइनस 24। तो इक्वेशन क्या बन गई देखो, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 24, ये हो गई इक्वेशन 1। आया समझ में? यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इन सबको ऐड करो, यहां से लेके यहां तक, इन सबको ऐड करके आएगा, यहां से देखो 12 और 8 20 और 11 31, 31 और 9 40, 40 और 9 49, 54। तो कितना आ रहा है इन सबको ऐड करके 54 प्लस एक्स प्लस वाई, और इन्हीं सब का सम कितना दिया हुआ है 70। कितना आ गया 70। तो अब इस 54 को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 70 माइनस 54, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 16। आया समझ में? ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। आया समझ में यहां तक? अब दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2। तो कैसे ऐड करेंगे, LHS LHS से ऐड होगा, RHS RHS से ऐड होगा, तो 3x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24 प्लस 16। तो यहां से देखो y से y कट गया, 3x और 1x मिलके 4x इक्वल टू 40, मतलब x इक्वल टू 40/4 कट गया यहां से, तो x इक्वल टू 10 आ गया। x सिंपल सा है, x को इक्वेशन 1 में रख दो, तो यहां पे लिख भी सकते हो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग, ओह मैं क्या लिख रहा हूं m, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है ये, x प्लस वाई इक्वल टू 16 और x कितना है 10, तो मतलब 10 प्लस वाई इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू 16 माइनस 10, मतलब y इक्वल टू 6। तो ये दो वैल्यू आ गई मेरी x और y की। आई बात समझ में? x आया 10 और y आया 6। करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या इनको ऐड करके 70 आ रहा है, बिल्कुल। 54 प्लस 10 64, 64 प्लस 6 70, 70 के 70 के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। आई बात समझ में? नोट डाउन कर लो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का और वीडियो को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है? कैसे करेंगे, सिंपल सा है। जब डबल वाला कर लिया तो सिंगल वाला क्या डिफरेंस है, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है x निकालनी है, मतलब एक वैल्यू निकालनी है, तो एक इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन कैसे आएगी, मोड का फार्मूला लिख लेते हैं पहले, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इधर से कितना आ जाएगा इंटू H। क्लियर है यहां तक? सर ये सारी वैल्यू क्या है, वीडियो पे बने रहो, बिल्कुल आराम से बताएंगे यार, परेशान होने वाली क्या बात है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है सर, देखो 10 7 x 15 10 12, ठीक है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये वाली है। इससे ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है तो इस पे बॉक्स बना लो, ठीक है? बॉक्स बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे F1। क्या नाम दे देंगे, F1। अब इसके ऊपर नीचे ऐसे तीर बनाना है, यहीं से ये और तीर ये, ठीक है? तो इसको नाम देंगे हम F0 और इसको नाम देंगे F2। क्लियर है? सारी वैल्यू मिल गई। अब जिस पे मैंने बॉक्स बनाया है, ठीक है, उसके सामने क्लास इंटरवल कितना है 45 टू 60। तो इसमें लोअर क्या है ये 45, ये हो जाएगा मेरा L। सर H कैसे निकालेंगे, इन सब में गैप कितने कितने का है, इंटरवल देखो 15 15 के गैप पे है, यही मेरा H हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो L कितना है देखो ध्यान से,
L है 45, मोड कितना है 55, प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 कितना है 15 माइनस F0 कितना है x अपॉन में 2 इंटू 15 माइनस x माइनस कितना है 10, और कितने कितने का गैप है भाई, क्लास विड्थ 15 का, तो यहां पे लिख दूंगा 15। इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 55 माइनस 45 इक्वल टू 15 माइनस x अपॉन में कितना आएगा 15 दूनी 30 माइनस x माइनस 10, और इधर से कितना बचेगा इंटू 15। क्लियर है, कितना बचा 10, और ये 15 मल्टीप्लाई में है तो यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। अब 30 में से 10 गए 20 माइनस एक्स। क्लियर है, काट देंगे 5 2 जा 5 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो 2 इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 15 माइनस एक्स। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई समस्या होनी ही चाहिए भाई, इतनी अच्छे से बता रहा हूं, कैसे डाउट आ सकता है, डाउट आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सारी चीज़ों को बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाया है मैंने आपको इतने अच्छे से, तो डाउट कैसे आ सकता है। देखो तो इसकी मल्टीप्लाई से तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 15 थिया 45 माइनस 3x। क्लियर है, अब ये 40 इधर और ये इधर, तो माइनस का 2x प्लस का 3x इज इक्वल टू 45 माइनस 5। क्लियर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसमें से ये गया तो x, और उधर बचेगा 40 है भाई, ये 40 यहाँ जाएगा तो 40 होगा ना, तो कितना बच गया यहाँ से 5, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। आई बात समझ में, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसकी वैल्यू 5 थी। तो यहाँ पे हमारा वीडियो पूरी तरीके से खत्म करते हैं और वीडियो का समापन करते हैं, और चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छे से देखना, बहुत डिटेल में मैंने बहुत टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, अच्छे से समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो बच्चे भी पढ़ पाए जिनको अच्छे से पढ़ने को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती। इसी पर्पज से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, ताकि वो बच्चे भी समझ पाए जो बिल्कुल बीकर बच्चा है, जिसको लगता है मेरे को बिल्कुल मैथ नहीं आती, वो भी आसानी से मैथ सीख ले मेरी वीडियो से। तो मेरी पूरी 100% कोशिश रहती है कि कितनी आसानी से, कितने आसान लैंग्वेज में मैं आपको मैथ सिखा पाऊं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, बहुत प्यारा चैप्टर है, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और तैयारी करते रहे। बाय बाय दोस्तों।